नमस्कार आप सभी को, मैं समृत राठौर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा घातांक एवं करणी। तो घातांक एवं करणी में इंडाइसिस पार्ट 2 ये चल रहा है, पार्ट 1 हो चुका है। इसमें हम आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन कराएंगे जो डायरेक्ट सीधे आते हैं। तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं समय वेस्ट नहीं करते हुए। तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, जैसे ये कह रहा था √12 प्लस √12 फिर √12, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट होता है। तो ये रूट की जो संख्याएं होती हैं ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है। तो ऐसे में ज़्यादा आपको दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ 12 लिख लो। 12 के ऐसे फैक्टर काटो जो कि फैक्टर में केवल एक का डिफरेंस हो। जरा देखते हैं। तो यहाँ पर हमने काट लिए 4 × 3, बस ये कट गया, 12 हो गया आराम से। अब यहाँ पर हमको सिर्फ ये देखना है कि यदि प्लस का साइन है तो पॉजिटिव वाला आंसर आएगा, और अगर माइनस का साइन है तो नेगेटिव वाला आएगा। ये इसे छोटा वाला ले लेंगे, बस सीधा सीधा याद रखेंगे। अगर ये है तो बड़ा भाग आंसर और छोटा भाग आंसर, बस इतना याद रखिएगा। इसमें आपको ये लेना है कि यदि 12 के फैक्टर काटेंगे तो पॉजिटिव है तो बड़ा भाग और नेगेटिव है तो छोटा भाग आंसर हो जाएगा। अब जरा इसमें देखते हैं। इसके अगर हम काटते हैं तो 6 × 5 कटेगा, 30 के फैक्टर काट देते हैं तो ये पॉजिटिव है, आंसर इसका 6 आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है और ना इसमें कोई दिमाग मारना है। खाम खां क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बना के दिमाग नहीं मारें। इधर जरा देखते हैं, ये 11 है, 110 है तो इसे कर सकते हैं 11 × 10। अब इसमें देखेंगे माइनस का साइन लगा हुआ है तो आंसर क्या आ जाएगा 10, तो छोटा भाग आंसर होगा। यहाँ पर सीधी याद रखो, प्लस हो तो बड़ा भाग आंसर और माइनस हो तो छोटा भाग आंसर। ठीक, इतना याद रख लेना है। तो यहाँ पर 10 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं 8 × 7 = 56, तो इसमें हमारा क्या है, छोटा भाग कौन सा है 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। बिल्कुल कतई दिमाग नहीं लगाएंगे, बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे। और भी आप प्रैक्टिस करना है इसमें संबंधित। और हम आपको बताते हैं अब अगले क्वेश्चन। वो क्या है अगले क्वेश्चन, ये देखिए आपका सामने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपका जो सवाल था वो हमने अपने आप ही आपके सामने लिख दिया। आप अगर ये सोच रहे होते कि सर अगर वहाँ पर अंडर रूट में ऐसे फैक्टर हैं जो कट सकते हैं, जैसे 12 थे, 30 थे, 56 थे, 12 था, 30 था और 56 था, जो हमने बताया कि 4 × 3 में कट जाएगा, ये 6 × 5 में कट जाएगा, या 8 × 7 में कट जाएगा, जो भी था वो इजीली ऐसे कट सकते हैं जिनके फैक्टर बनना आसान है। अब एक कंडीशन एक ऐसी है कि यदि इस प्रकार का क्वेश्चन हो जिसमें ये फैक्टर बनना मुमकिन नहीं हो तब क्या करें। तो ज़रा देखते हैं उसमें क्या करते हैं। तो सेम क्वेश्चन है लेकिन ऐसे हैं जिनके फैक्टर नहीं काटे जा सकते हैं। तो हमने इस पूरे समीकरण को क्या मान लिया, x। तो x बराबर हमने लिखा √3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट 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 ये लगा दिया ऐसे करके। तो यहाँ से हमने क्या किया, पहली चीज, अब ये पहला स्टेप करेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो यहाँ से क्या है, यहाँ से ये वर्ग करेंगे, दोनों बोथ साइड वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x²। और इसमें से अगर एक बार वर्ग करते हैं तो एक रूट बाहर निकल आएगा, तो एक रूट बाहर निकलेगा तो 3 बाहर आ जाएगा, और बाकी जो बचेगा √3 प्लस √ में, क्योंकि इन्फाइनाइटी में से एक अगर बाहर निकाल लो तो भी वही बचेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसको हमने क्या किया, ये तो यही रहा, यहाँ से x² बराबर 3, इसकी जगह पर हमने क्या माना था x, तो इसकी जगह पर फिर x लगा दो। यहाँ से हमारे पास इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ के लाए, x² - x और -3 = 0। ये कंडीशन बनी। अब इसके फैक्टर तो टूटते ही नहीं, अगर ऐसे ही फैक्टर टूट जाते तो ऊपर ही काट देते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे वो ज़रा देख लेंगे। क्या करना है हमको, a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर -3, ये माना। वो क्या है ज़रा देखते हैं। एक फार्मूला हमने आप देखा होगा x = का, आपने वो होता हमारे पास -b प्लस माइनस का √ में b² - 4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर का फार्मूला होता है कि अगर कोई फैक्टर आप नहीं काटना चाहते हैं तो डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं।
तो इसी पर हम अगर ज़रा क्वेश्चन करते हैं तो कोशिश करते हैं यहाँ पर कैसे हैं। तो b, तो हम यहाँ से लिखते हैं माइनस का लिखेंगे और माइनस का 1, ओके, प्लस माइनस लगा दिया। अंडर रूट में फिर से हमने वही चीज़ चढ़ा दी, हमारे पास है बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर और -4 फिर a और फिर c -3। अब जरा यहाँ देखेंगे तो ये माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार लिख दीजिएगा। प्लस माइनस अंडर रूट में इसको रखेंगे ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 4 12, बिल्कुल सही। अब इसको यहाँ से फिर देखते हैं 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 13, सॉरी 2a भूल गए, अपॉन 2a, 2 इंटू 1, और यहाँ भी 2 इंटू 1। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप, 1 प्लस इसको ज़रा जोड़ देंगे तो अंडर रूट 13 वटे कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से अंडर रूट 13 की अगर हम वैल्यू लगाना चाहें तो हमें अब सीधा सीधा लगा सकते हैं। अंडर रूट 13 की वैल्यू जो हमें भाग लगा के निकालें या जैसे निकालें तो 3.6 आ जाएगा। तो 1 प्लस 3.6, एक बार प्लस लिया हमने, अपॉन 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4.6 अपॉन 2, यहाँ से आ जाएगा 2.3। पहला आंसर तो आपका एक फैक्टर तो ये हो गया। अब यहीं से हमारे पास दूसरी वैल्यू थी, तो ये प्लस माइनस है, और एक बार अगर इसे माइनस करेंगे तो 1 - 3.6 अपॉन 2, ये बचेगा माइनस का 2.6, 36 में से घट जाएगा, ठीक है। तो 2.6 में से डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1.3। ये आपके दो फैक्टर आपको मिल जाएंगे। अब ये आपको देख लेना है कि ऑप्शन में हमारे पास क्या मिलता है, उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने कौन सा लगाया, धराचार्य का फार्मूला लगा दिया, इसे उमर खयाम का फार्मूला भी कहते हैं। वही बी स्क्वायर माइनस 4, वो माइनस बी प्लस में प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसे फैक्टर वैसे इसी से आधारित कर सकते हैं, लेकिन अगर फैक्टर कट जाते हैं तो उससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही एक और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, ज़रा इसको ट्राई करते हैं एक बार। बिल्कुल जैसे वो किया था वैसे ही यहाँ पर करेंगे। पूरे समीकरण को x मान लेंगे और बोथ x बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 5 और डॉट 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 ये कर देंगे। तो बोथ साइड वर्क कर देंगे, तो लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर करने पर तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे 5 प्लस ये अंडर रूट x अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 डॉट 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 डॉट। इसको क्या किया हमने x मान लिया, तो x स्क्वायर 5 प्लस x, अब इसे सीधा कर दिया, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला खोला तो यहाँ पर रखेंगे a बराबर हमारे पास 1 ये रखा है, b बराबर हमारे पास माइनस का 1 और c बराबर जो हमारे पास हो जाएगा c बराबर माइनस का 5। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो बी स्क्वायर तो -1, हाँ माइनस और माइनस का 1 प्लस माइनस में बी स्क्वायर यहाँ से करेंगे अगर तो -1 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू माइनस का 5 ये हो गया अपॉन 2a। तो 2 इंटू 1 यहाँ पर रखा, यहाँ हमारा प्लस का 1 हो गया, लिखना नहीं है कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस में अंडर रूट में ये 1 हो जाएगा और ये 5 20 प्लस 1 20 हो जाएगा अपॉन 2। तो इसे जब सॉल्व किया तो हमारे पास हो गया 1 प्लस अंडर रूट में 21 अपॉन 2 ये हो गया। अब अंडर रूट 21 की वैल्यू हमें अगर पता है तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट 21 की वैल्यू, ऐसे लिख दीजिए अंडर रूट 21 की वैल्यू जो निकालनी है तो 4.58 भाग विधि से निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है वो हमारे पुरानी वीडियो में हमने आपको बताया है। तो यहाँ से हमने क्या किया
तो यहाँ से 4.58 और प्लस माइनस का है तो एक बार हम पॉजिटिव ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5.58 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2.79। इसे काट करके एक तो ये बन जाएगा, एक बार इसे माइनस ले लेना है तो 1 माइनस 4.58 अपॉन 2, तो ये बच जाएगा माइनस का 3.58 डिवाइड बाय 2, यहाँ से हो जाएगा 1.79। ये दो तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। अब ये आप देखेंगे कि ऑप्शन में हमारा क्या होता है, ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, इस तरीके से इसको कर लिया। तो अब देखते हैं कुछ और प्रकार के क्वेश्चन, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखेंगे ये अलग से आपका प्रकार का क्वेश्चन है, इसी प्रकार का आपका पहले टाइप का हो गया, दूसरे टाइप का हो गया, तीसरे टाइप का, एक और चौथा टाइप है। अब इसमें आप देखेंगे इसमें कोई साइन नहीं लगा हुआ है। इससे पहले वाले में हमने साइन बताए थे, प्लस होगा माइनस होगा, फिर हमने क्या बताया कि वो ऐसे ही इन्फिनाइट में लगा होगा। दूसरा वाला तरीका आपने अंडर रूट जिसके फैक्टर नहीं कटें, एक ये हैं इनके फैक्टर भी कट सकते हैं लेकिन इसमें साइन नहीं लगा हुआ, इन्फिनिट। तीनों को आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो अलग अलग हैं, तो इनकी अगर पहचान करेंगे तो कतई आपको आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा इसमें जो आंसर होता है वो ही आपका आंसर है, कतई याद नहीं करना है। इसका आंसर आपका 6 निकलेगा और इसका आंसर आपका 11 निकलेगा और इसका आंसर आपका 15 निकलेगा। कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है कि यदि वो इन्फिनिटी तक दिया हुआ है और अंदर कोई मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो आपका यही आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत मिलते हैं और आपने देखा होगा कि हम अटक जाते हैं, कैलकुलेशन करने में लग जाते हैं, तो आप कतई ना अटकें, बिल्कुल देख लें कि इसमें कुछ नहीं है। अंडर रूट 5 और फिर अगर दिया है जो संख्या रूट में दे रखी है भाई आपका आंसर होगा। तो अब इससे पहले चौथा वाला टाइप बताते हैं आपको क्या है चौथा टाइप। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ वही फ़र्क है कि इसमें इन्फिनिटी नहीं लगा हुआ है, इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट नहीं है तो अब क्या करना है, तो कैसे सॉल्व होगा, तो भाई आंसर 5 नहीं आएगा। तो इसमें क्या करना है हम आपको बताते हैं। तो जो अंदर है वो तो आप लिख ही लेंगे। रूट की पावर आप जानते हैं, इस रूट की पावर को कितना कहते हैं, 1/2 कहते हैं, जानते हैं आप बड़े अच्छे से। तो 1/2 1/2 1/2 कितनी बार है, ऐसे लिख लो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो कितना हो गया 1/8। बस यहीं पे आपको जो लिखना है 1 माइनस 1/8। इसे जब सॉल्व करेंगे 7 एकन 7 8 एकन 8 और 1 माइनस, तो ये बच जाएगा 5 पे पावर 7/8। ये है आपका, ये बना आपकी कंडीशन। तो क्या कंडीशन बन गई कि 7/8। सीधी सी बात है, अगर ये 8 बन रहा है तो इसमें से एक कम कर दो 7 8, अगर ये 16 बन रहा है तो इसमें से एक कम कर दो 15, अगर ये 32 बन रहा है तो ये कर दो 31। तो सीधी सीधी बात है कि इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब जरा देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। तो हमने 6 तो ले लिया, ये कितना लिखा है 1/2 1/2 1/2 और 1/2, ठीक है। और इसके साइड में ऐसा 1 माइनस और लिख दो, फिर अच्छा लगता है थोड़ा। तो यहाँ से हमारा होगा 6, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1/16। तो यहाँ पर लिखेंगे 6/15/16। ये है आपका फाइनली आंसर। अब ज़रा इसमें देखते हैं, इतना भी 4 बार दिया हुआ है, 4 ही बार था, तो इसको भी लिख सकते हैं 7, और ये बनेगा हमारे पास 1/2 1/2 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, जितने खाने 1 2 3 4, इसका वैल्यू जो है 1/रूट होती है वही लगा दिया। तो ये बन गया हमारे पास 7 पे पावर 1 माइनस 1/16, तो ये हो जाएगा 7 पे पावर 15/16। कुछ लोग डायरेक्ट ही करते हैं, क्या करते हैं इसकी वैल्यू 2 लगाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो 7/8 वैल्यू लगा देते हैं। तो इसी प्रकार से जैसा आपको उचित लगे वो कर लेना। 11 हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो 2 को पावर 5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, कुल मिला के ये हो गया 1/32। तो 11 ये हो गया 1 माइनस 1/32। 32 अगर करेंगे तो इनमें से घटेगा, तो सीधी सी बात है 11 पे पावर 31/32 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके के जो हमने क्वेश्चन थे वो हमने आपको करा दिए।
अब इस पे कुछ और तरीके के क्वेश्चन हैं, वो हम आपको और कराते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखो आपके सामने 4-5 क्वेश्चन हमने रखे हैं कि इस प्रकार के भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो ज़रा देखेंगे, इनको सॉल्व करने का बेसिक बिल्कुल आसान है, कतई नहीं दिमाग लगाएंगे। इसमें क्या करना है आपको, ये रूट निकलेगा यहाँ से 4 इसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 अंडर रूट में 25 हो जाएगा तो इसका क्या निकलेगा 5 इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 16। तो 16 का रूट कितना निकलेगा 4। बिल्कुल 4 रूट यहाँ से निकला, 4 इसमें जुड़ गया 4 निकला, यहाँ से जुड़ गया 25 का निकलेगा 5 इसमें जुड़ गया 16 का निकाल दिया 4। बिल्कुल। अब यहाँ निकला 7 इसमें जोड़ दिया 64 हो गया। 64 का रूट निकला हमारे पास 8 इसमें जोड़ दिया 44 का कितना आ जाएगा 144 का आ जाएगा 12। इस वाले का इसमें और इस वाले का इसमें। बिल्कुल। अब इसमें देखते हैं, 6 यहाँ से निकला, इसमें जुड़ गया कितना हो गया 16 का रूट निकला 4 इसमें जुड़ गया 25 का रूट निकला 5 इसमें जुड़ गया 81 का रूट निकला 9 हो गया। इस वाले का 3 का रूट निकला, यहाँ भी रूट है, 3 का रूट निकला 9 का रूट निकला 3 का हो गया यहाँ 36 का रूट निकला 6 इसमें जुड़ गया रूट हो गया 25 का निकला 5 इसमें घट गया तो कितना बच गया 49। ये माइनस का साइन लगा इसलिए ध्यान रखेंगे। तो 49 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब यहाँ आ जाते हैं 9 वैल्यू किस 81 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। 25 में से 9 घट गया तो कितना बचा 16 का वैल्यू निकलेगी 4 इसमें जुड़ गया तो यहाँ कितना हो गया 36 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 6 इसमें से घट जाएगा 100 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 100 की रूट की वैल्यू निकल आएगी 10। पीछे से बस सॉल्व करते जाओ। अब यहाँ से देखो 4 की वैल्यू निकले 16 की रूट निकलेगा 4 निकलेगा, 4 इसमें से घटा देंगे 16 का फिर से वैल्यू निकलेगी 4 इसमें से घट जाएगा तो ये निकलेगा 25 अंडर रूट में। 25 की वैल्यू फिर से निकालेंगे कितनी 25 की वैल्यू 5 और इसमें से फिर घट जाएगी 30 में से फिर 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 25 अंडर रूट में। अंडर रूट की वैल्यू फिर 25 की 5 आ जाएगी। फिर देखो 4 था यहाँ, 4 इसमें से घटाया तो 16 का रूट निकला 4 फिर इसमें हमने घटा दिया तो हमारे पास बचा 25 का रूट निकला 5 इसमें से फिर घट गया फिर बचा 25 का निकल आया 5। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो आज जितने भी इस बेसिस के आधार पर थे अंडर रूट के अंदर तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। अब इसमें कुछ जोड़ से संबंधित और कुछ अलग संबंधित बचे हैं, वो आप इसे करते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा लगे तो हमें आप ज़रूर बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार कीजिएगा। टेक केयर।